आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम न्यूज़ कवर करेंगे वो है एसबीआई ने पार्टनर किया है किसके साथ, रिलायंस रिटेल के साथ, टू लॉन्च रिलायंस एसबीआई कार्ड। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिलायंस एसबीआई कार्ड है क्या, इसमें एक स्पेशल फीचर है जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है रिवॉर्ड अनलॉक करेगा, बेनिफिट करेगा किस किस के लिए, जैसे कि फैशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, टू ग्रॉसरी, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो सब के लिए ये कार्ड बनाया गया है। मैं ये कार्ड का आपको इमेज दिखा देता हूँ जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे। ये जो है कार्ड हमारा ऐसा दिखेगा, इसके आप देख सकते हो, इसमें एसबीआई लिखा हुआ है, रुपये लिखा हुआ है, ऊपर रिलायंस रिटेल लिखा हुआ है। जब भी रिलायंस रिटेल में पेमेंट करना होगा तो इससे कुछ ऑफर और बेनिफिट मिलेगा। जो भी ऑफर और बेनिफिट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़ कुछ फ़ायदा है नहीं, तो उसको छोड़ दो सीधे के सीधे। बस इतना याद रखना कि एसबीआई ने किसके साथ पार्टनर किया, रिलायंस रिटेल के साथ। और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ना है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक वीज़ा पे वेव है। वीज़ा पे वेव सिक्योरिटी के साथ आता है। ये एक तरह का यूनिक सिक्योरिटी फीचर है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे कौन है, वापस आ गए हमारे जेठालाल जी। अब जेठालाल जी को बोला गया है कि आपको 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। और वो ट्रांजेक्शन हो रहा था मशीन में होते ही कुछ एरर आ गया जिसके से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। और फिर जेठालाल जी ने क्या किया, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन भी कर दिया वापस 1,000 रुपये का। अब इसमें क्या हुआ, जो पहला ट्रांजेक्शन था वो भी हो गया और दूसरा ट्रांजेक्शन जो वापस किया जेठालाल जी ने वो भी हो गया। टोटल कितने हो गए, 2,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन होने कितने थे, 1,000 रुपये। तो अब यही चीज़ को रोकने के लिए ये जो लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, वीज़ा पे वे। वीज़ा पे वे क्या करेगा, अगर इवन हमने अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर भी दिया जेठालाल जी ने, तब भी उसको एक ट्रांजेक्शन ही मानेगा। जैसे कि मान लीजिए 2,000 का भी कर दिया तब भी वो 1,000 रुपये का ही ट्रांजेक्शन होगा। तो यही फ़ायदा है वीज़ा पे वे में। तो इस वाले जो न्यूज़ है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक और एसबीआई का न्यूज़ है जो मैं इसी वीडियो में कवर करवा देता हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये बिजनेस लाइन का है। इसमें बोला गया महिंद्रा फाइनेंस ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, एसबीआई के साथ। क्या क्या है, को लैंडिंग किया है। को लैंडिंग क्या होता है हमारा, हमें ये समझना पड़ेगा पहले तो। और ये म्यूचुअल महिंद्रा फाइनेंस क्या है, हमारा एनबीएफसी, पहले बता देता हूँ। ये हमारा एनबीएफसी है। ये एसबीआई के साथ क्यों कोलैबोरेशन किया ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो है, पहले तो को लैंडिंग समझते हैं, को लैंडिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा महिंद्रा फाइनेंस क्या है, एनबीएफसी है। और जो एसबीआई है वो क्या है, हमारा बैंक है। अब बैंक और एनबीएफसी दोनों के दोनों को लैंडिंग करेंगे। मतलब मान लीजिए कोई 1,00,000 रुपये मांगने आया है, ठीक है, और लग रहा है कि रिस्क है थोड़ा, मतलब 1,00,000 रुपये देना रिस्क है कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो क्या करेगी कि एनबीएफसी 50,000 दे देगी और बैंक जो है 50,000 दे देगी, जिसकी वजह से अगर कोई नुकसान होना होगा भी तो वो नुकसान जो है इक्वली बढ़ जाएगा दोनों बैंक और फिर एनबीएफसी के बीच में। तो इसी की वजह से जो रिस्क कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। को लैंडिंग इज़ अ लैंडिंग एग्रीमेंट वेयर टू और मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शेयर द रिस्क, जैसे मैंने बताया, एंड रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो इन रिस्क जो शेयर होगा तो रिवॉर्ड भी तो शेयर होगा। अगर एक को 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये दे रहा होता तो उसको इंटरेस्ट भी उस हिसाब से मिलता, बट अब क्या मिलेगा, 50,000 रुपये पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। जिसकी वजह से जो रिस्क है और रिवॉर्ड दोनों के दोनों जो है डिवाइड हो जाते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब भी को लैंडिंग की जाती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है वो कितना, 50,000 की 30,000 भी हो सकता है एनबीएफसी दे रही हो, और एसबीआई 7,000 भी हो सकता है। वो बैंक के बीच में जो होता है रेट्स वो डिसाइड बैंक करती है उसके बीच में। तो और ये क्या है कि पर्सनफाइड क्रेडिट इंटरेस्ट रेट होगा। मतलब क्या हुआ कि किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 5%, वो डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कितना रखना है। वो बैंक और एनबीएफसी के बीच की बात है। और ये डिसाइड किस में होगा, क्रेडिट प्रोफाइल के बेसिस पे डिसाइड होगा। मतलब जिसका अगर क्रेडिट प्रोफाइल ख़राब हो कि चांसेस रिस्क ज़्यादा है कि ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, और जिसमें लगेगा डिफ़ॉल्ट कम, मतलब चांसेस की लौटा देगा पैसा, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो वैसे ये डिसाइड करेगी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एनबीएफसी क्या है हमारा, म्यूचुअल फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस क्या है हमारा, एनबीएफसी है। तो ये क्या हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर। आपने अगर कोई रूरल में रहता है तो इन्होंने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि महिंद्रा फाइनेंस जो है इनका बहुत ज़्यादा पहुँच है रूरल एरियाज़ में, बहुत सारे ब्रांचेस है। तो इसकी हेल्प से एसबीआई जो है लैंड कर सकता है। तो एसबीआई जो है लैंड कर पाएगा पैसा, और जो रूरल एरिया है जहाँ पे एसबीआई नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे जो महिंद्रा फाइनेंस के जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स है, जो ब्रांचेस है, उसके हेल्प से वो
पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और इवन उससे जो रिवॉर्ड्स है वो भी कमा सकता है बैंक। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होगा, बैंक का भी और जो NBFCs है इनका भी। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।